नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई माइंड मैंड एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोग के सामने क्लास 9th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का जो 11 मार्च को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, कृपया करके वीडियो पूरा अंत तक देखें और हिंदी में 40 में से 40 मार्क्स उठाने का अवसर जाने मत दे। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप लोग के क्या आएगा, एक पैसेज आएगा। ठीक है, पैसेज में ही आप लोग के क्या करना पड़ेगा, खोज के लिखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पैसे पर जैसे किताब में क्वेश्चन से खोजते हैं उससे इसमें भी करना होगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, वायु प्रदूषण आज प्रमुख समस्या है। वायु प्रदूषण आज की कच्ची सबसे प्रमुख समस्या है। समस्या के मतलब होता है कि हम लोग के परेशानी होना, जंगलों के कटने तथा खनिजों ईंधनों को जलने, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन कच्ची हो रही है, बढ़ रही है। विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण के पूर्व आयु में 10 लाख में 280 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड थी। यानी 10 लाख में 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। यह घनत्व 80 दशक में 340 तक पहुंच गई। कितने तक पहुंच गई, 340 तक पहुंच गई। 21वीं शताब्दी के मध्य के अंत में 560 तक पहुंच जाएगा, ऐसा अनुभव माना गया है। ठीक है, चलिए इसी तरह वातावरण में छोड़े जाने वाले धुआं सामान्य लकड़ी का धुआं ना होकर भी अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रेट्स ऑक्साइड धूल जैसे पदार्थों का अधिक हो जा रहा है। धातु कणों के शीशा यहाँ से इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा पैसेज को पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा पैसेज की इस तरह करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, क्वेश्चन एक एक करके अपने समझ आएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि आज की प्रमुख समस्या क्या है, तो बिजली या वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में क्या पढ़ें, ठीक है, किसका है, वायु प्रदूषण। फर्स्ट क्या वायु प्रदूषण। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंगलों के कटने से क्या हो रही है। यानी जंगल जो कट रहा है तो उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे पैसेज वाला। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का, शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है। यानी कि शीशे का जो जहर जो है वो किस अंग के तंतुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो मस्तिष्क यानी किसका, दिमाग को। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है। यानी कि अगर एक वृक्ष है तो 50 साल में कितना देगा ऑक्सीजन, तो 50,000 किलो देगा। कितना देगा, 50,000 किलो। प्रदूषण में कौन से उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग जो है प्रदूषण में कौन है, तो कौन है, प्र। यानी कि उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्यय मतलब लास्ट वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे। इसी तरह 2 पैसेज हम बताए थे आएगा, हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तक के साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी उनके पास जाते हैं। जानबूझकर भी मैंने आनंद कहा हूँ, ना कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों पृथक मतलब अलग अलग है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं तो ये लोग पढ़ते हैं ऐसा कथा कहानी आज और कल नहीं हो जो नहीं और कल वासी पड़ जाती है। सच्चा साहित्य आनंद देता है। सच्चा साहित्य क्या देता है, आनंद देता है। ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन है, साहित्य का आनंद पहुंचाता है और अपने सत्य का सौंदर्य के द्वारा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पूरा पैसेज को एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसी तरह करके एक एक करके क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, हम पुस्तक का अध्ययन क्यों करते हैं। हमें पुस्तक का जो अध्ययन है हम लोग क्यों करते हैं, तो सीखने के लिए, आनंद के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। 57वां क्वेश्चन क्या बोला है, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है। सच्चा साहित्य जो हम लोग क्या देता है, आनंद देता है, यानी कि खुशी देता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है, तो कैसे करता है, ऑप्शन नंबर सी, देश भ्रमण और अवलोकन करके। यानी कि देश में पूरा घूम के समझ जानेंगे दुनिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, अध्ययन का अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो स्वयं को पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए सही।
10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिक शब्द का प्रत्यय अभी बताए थे, सबसे लास्ट में देखेंगे, क्या देखेंगे लास्ट में, तो रिक है, रिक किसका मात्रा है, तो ई का मात्रा है, और काके का, तीसरे ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, यहाँ देखिएगा लास्ट में, देखिए प्रत्यय बोलेगा लास्ट में देखिएगा, उपसर्ग बोलेगा पहले देखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आएगा आप लोग के, इस प्रकार से लेटर आएगा। फिर ये मित्र सब प्रेम नमस्ते कैसे हो, दोस्त तुम्हारी पत्र, तुम्हारा यानी कि तुम्हारी, दो डॉट यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा है, मैं सुबह से ही तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु ना तुम आए ना तुम्हारा संदेश आया, आज ही तुम्हारा खबर मिली कि तुम बहुत बाहर गए हो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या बोलेगा, प्रतीक्षा करता है, क्या बोला था, प्रतीक्षा। और 12 नंबर में क्या है, तो 12 नंबर में जो है जन्म दिवस है, ऑप्शन नंबर सी सही। 13 नंबर में क्या है, तो ए प्रतिभोज, ऑप्शन नंबर ए। फिर 14 नंबर क्या है, तो बी, क्या है बी, हंसी खुशी। 15 नंबर क्या है, सी सदैव प्रणाम। ठीक है, चलिए अब एक का करके हम लोग आगे जानेंगे, यानी कि बुक का ऐसी व्याकरण की ओर। ठीक है, कवि का सही स्त्रीलिंग में इनमें से क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कावित्री होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, अध्यापिका का बहुवचन होगा, बहु मतलब बहुवचन किसको कहते हैं, जो एक वचन से एक से अधिक को क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, अध्यापिकाएं, ऑप्शन नंबर 20 सही। 18 इनमें से कौन परिणाम विशेषण है, परिणाम मतलब पूरी तरह से रिजल्ट हासिल होना, 1 तोला सोना, क्या है 1 तोला सोना। दयालु ये मेरा कौन है, गुणवाचक है। चौथा ये मेरा संख्यावाचक है। ठीक है, आप लोग के एक के साथ अनेक क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से सरल वाक्य में उधर, सरल वाक्य के लिए सिंपल है, इसे पानी बरस रही है, पानी बरस रही है, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं, ये मेरा मिश्र वाक्य हो गया। 20 नंबर, इनमें से आग का परिभाषित शब्द कौन नहीं है, आग का परिभाषित शब्द नहीं है, आग मतलब जानते करते हो, आग का परिभाषित कौन नहीं है, अनिल, कौन नहीं है, अनिल। आग बगुला होना, आग बगुला होने का मुहावरे का होता है, जानवर करते क्रोधित होना यानी गुस्सा करना। 22 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता के ने चिन्हों का सही प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, तो प्रेमचंद ने कहानी लिखी, ऑप्शन नंबर 20 सही। हर्ष का सही विलोम क्या होता होगा, हर्ष का जो सही विलोम जो होगा वो क्या होगा, विषाद, ऑप्शन नंबर 20 सही। चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो कपड़ा फटना यानी कपड़ा पुराना होना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध मतलब सही है, तो कौन सा शुद्ध है, उसके प्रण सूख गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। अब आ गया कविता यानी कि बुक से आ गया। ठीक है, तो हीरा और मोती का स्वामी का नाम क्या था, झूरी था, ऑप्शन नंबर ए सही, क्या था, झूरी था। लेखक राहुल संस्कृतयान का सहयात्री कौन था, तो सहयात्री कौन था, तो सुमति था, ऑप्शन नंबर बी सही। सवाले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, सवाले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही, जाबिर हुसैन। 29 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश ने देवी मैना का दया भाव दिखाई, तो सर थॉमस ने, ऑप्शन नंबर डी सही। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित खातों में सही कथन को चुने, तो कौन है, जिसे, ऑप्शन नंबर डी सही, अनुसरी, ऑप्शन नंबर बी सही। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, तो मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, खेल के मैदान में, ऑप्शन नंबर डी सही। 32 नंबर पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद के वर्णित किया गया यानी कि बतलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही, सवैया। केदियर कोकिला के कवि कौन थे, मक्खनलाल चतुर्वेदी, कौन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही, बी सही, मक्खनलाल चतुर्वेदी। आप लोग के बता देना चाहता हूँ कि हिंदी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कृपया करके पूरा बुक का कहानी पढ़ लीजिएगा
और कविता में जो लेखक का नाम होता है वो पढ़ लीजिएगा। 110% कहते हैं कि आप लोग 40 में 40 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कवि ने मरकज डिब्बे का खुला किसको कहा गया है? तो यानी कि किसको कहा गया है? तो सी को, आने का ऑप्शन नंबर सी, गाँवों को। ठीक है। 35 नंबर क्या है? 35 नंबर क्या बोला है? मेघा आए कविता किस ऋतु का वर्णन हुआ है? मेघा आए कविता का वर्णन किस ऋतु में हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि मेघा आए कविता पावस ऋतु, आने का ऑप्शन नंबर ए सही। 36 नंबर क्वेश्चन, इस जल प्रलय में नामक निबंध का किसका वर्णन हुआ गया है? तो बाढ़ का, ऑप्शन नंबर डी सही। 37 नंबर क्या बोला? रीढ़ की हड्डी किस पाठ है? आने की लेखक की रीढ़ की हड्डी जो है किसका? एकांकी, ऑप्शन नंबर ए सही। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? माटी वाली ने 2 रोटियों के में से एक रोटी क्यों छुपाई थी? तो क्यों छुपाई थी? तो अपने बूढ़े पति के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही। 39 नंबर, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गार्ग अपने भाई बहनों के किस स्थान पर थी? यानी कि किस स्थान पर थी? दूसरा स्थान पर थी। रीढ़ की हड्डी पाठ के विवाह योग्य लड़का का नाम क्या था? शंकर था, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आज आप लोग के हम 40 क्वेश्चन बता दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आने वाला है। कृपया करके इस वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैथ का, जो टॉपिक बेसिक व बेसिक और जो उसका बेसिक जितना सेकेंडों में आप लोग मैथ का सोल्यूशन कीजिएगा। ये 100% करते हैं। वीडियो जब तक जितना डालने अपलोड किए हैं वो देखिएगा तो मैथ का जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो गारंटी करते 5 मिनट भी नहीं लगेगा। मैथ का सोल्यूशन आप लोग के चुटकी में कर लीजिएगा। और इंग्लिश जो आप लोग बहुत बच्चा जे बोर्ड में प्रॉब्लम होता है इंग्लिश का, वो भी हम आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक से नेक्स्ट वीडियो में डालने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।